अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस वक्त हो रहे हैं सुबह के 10:30। मैंने और शायान ने अपना नाश्ता कर लिया है। ये शायान यहाँ पर खड़े हैं, इनकी शैतानियाँ शुरू हो गई हैं। और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा वाला ही मतलब चार्जिंग है शायद इनके अंदर, क्योंकि इतनी सारे डांस होने लगा। ये क्या हो रहा है? सलाम करो। और ये नहीं बोल रहा मम्मी का चैनल सब्सक्राइब करना, जल्दी से पहले सब्सक्राइब करना। पहले बोलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? और बोलो मुझे दुआओं में याद रखिए। दुआओं में आप रखिए। पगलू। तो बस मैंने ये सोचा कि रमज़ान आने वाले हैं, सबके ही घरों में ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और मेरी भी तैयारी पीछे है। कल मैंने थोड़ा सा किचन का किया था, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं किया है। और ये सोचा था कि जो एक्स्ट्रा सामान है वो मैं हटा दूँगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी जो मैं नहीं यूज़ करती हूँ रखी हुई है, तो वो मैं किसी को दे दूँगी, क्योंकि मेरा घर छोटा है और चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती ही जा रही, कुछ ना कुछ लेते ही जाते हैं। वही हाल कपड़ों में भी है। तो आज मैं अपनी पूरी वार्डरोब भी खाली करूँगी और देखूँगी जो मैं कपड़े पहनती हूँ बस मैं वो रखूँगी, और जो नहीं पहन रही कभी कभी वाले तो मैं किसी को दे दूँगी, कोई यूज़ कर ले। दूसरी बात ये है कि आज का मौसम बहुत अच्छा है। देखिए आप लोग शायद नज़र आए, ये बारिश हो रही है सुबह से, हवा बहुत ठंडी चल रही है। तो हम लोगों का नाश्ता हो गया था, तो मैंने ये सोचा है कि सबसे पहले मैं जाकर किचन में अपना काम कर लेती हूँ। और मैंने किसी को बुलाया भी था कि थोड़ा मेरी हेल्प हो जाएगी, देखते वो आती है कि नहीं आती, क्योंकि मौसम अचानक से बदल चुका है। अगर वो नहीं आएगी तो थोड़ा थोड़ा करके मैं ही अपने काम करूँगी जैसे हो पाएगा। तो अभी तो मैं आ चुकी हूँ किचन में, और आज मैंने बनानी है लौकी की सब्ज़ी और रायता बना लूँगी और रोटी बना लूँगी। तो आज का खाना यही है। ये देखिए मैंने लौकी की सब्ज़ी काट के रख ली थी, और ये थोड़ा सा गरम मसाला है जो मसालदानी में हम लोग मसाले रखते हैं, तो उठाने रखने में वो थोड़ा बहुत गिर जाता है ना, मिक्स हो गया था। तो मैंने ये सोचा कि चलो इसमें मैं थोड़ा सा और ज़ीरा और गोल मिर्च डालकर, छोटी इलायची भी पड़ी हुई है, सब कुछ है थोड़ा थोड़ा। तो मैं इसे क्या करूँगी, हल्का सा रोस्ट करके इसे मैं पीस लूँगी, और ये मेरा अच्छा सा होममेड गरम मसाला रेडी हो जाएगा। और ये आटा गूंदा हुआ रखा है। तो मैं जल्दी से फटाफट पहले खाना बनाती हूँ, उसके बाद मैं अपना जो घर है उसको देखती हूँ। किचन का तो काम मैंने कर लिया है, गरम मसाला भी मैंने पीस कर रख लिया है, बहुत ढेर सारा हो गया है, कई महीने की फुर्सत है। तो अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में, और अभी हमने सफाई नहीं की थी, तो सबसे पहले तो जो सामान है वो सब निकालेंगे। बेड में काफ़ी भरा हुआ है, तो सबसे पहले बेड से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए ये है बेड का बैक पोर्शन, इसमें काफ़ी सारे कुशन कवर हैं और शायद पिलो कवर भी हैं, टॉवेल है। तो ये सब चीज़ें मैं देख रही हूँ, जो मेरे काम का होगा वो मैं रखूँगी और बाकी मैं हटा दूँगी। एक ये है, इसके पीछे है सामान। तो शुरू करते हैं। ये सारा सामान निकला है, एक अभी इधर वाले से निकला है ये। तो इसमें हम देखेंगे जो भी कुशन कवर वगैरह रखने होंगे वो रखेंगे, और जो एक्स्ट्रा है वो हटा देंगे। और ये ग्लसिया मिली है, शायान की यही है, ये मुझे श्वेता ने दी थी। और ये देखो श्वेता खंजन खंजन, इसमें घुंघरू पड़ा हुआ है, बहुत दिनों के बाद ये इससे निकली है। मैं भूल गई थी कि कहाँ रखा है, तो इसे मैं रखूँगी किचन में ताकि ये मेरी नज़रों के सामने रहे। और इसे किसी को नहीं दूँगी, क्योंकि ये मुझे श्वेता ने दी है। तो दी हुई जो चीज़ें होती हैं उनके साथ इमोशंस होते हैं, तो ये मैं रखूँगी अपने पास। बाकी सामान जल्दी जल्दी से निकालते हैं, जो रखना है वो रखेंगे, बाकी हटा देते हैं। ये वाले ड्रॉर से ये सामान निकला, और इसमें मुझे ये वॉच बड़ी प्यारी सी मिली है, और मुझे ये नहीं पता कि ये मुझे किसने दिया है। और खैर सालों के बाद नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है अलीज़ा या शगुफ्ता में से किसी ने दी है। कुछ कुछ दिमाग पे जोर हम दे रहे हैं। भाई जिसने भी दी हो कमेंट में बता देना, हम भूल चुके हैं, हमें नहीं पता, लेकिन अच्छी बहुत लग रही, तो इसको तो मैं रखूँगी, यूज़ करूँगी। जल्दी से यहाँ का सामान सारा सेट करते हैं। वो वाले का तो हो गया, अभी इधर का रह गया, तो मैं ये जल्दी से करती हूँ सेट। काम करते करते थकान हो गई है। अभी मैंने घर की जो नॉर्मली सफाई होती है वो कर लिया है, और भूख लगाई है। तो ये मैंने खाना यहाँ पर सजा लिया है अपना और शायान का। तो अभी हम खाना खाएंगे, उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, तब तक थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जाऊँगी मैं अपनी सेफ़ में, और वहाँ से मैं सारे कपड़े निकालूंगी और देखूँगी जो एक्स्ट्रा होंगे वो हटाऊँगी, और बाकी सारे कायदे से रख दूँगी।
सो मेरी कोशिश ये होगी कि आज मैं अपना जितना काम हो सके कर लूँ, क्योंकि किचन मैंने कल ऊपर का कर लिया था, जो भी डिब्बे वगैरह थे उसे कायदे से लगा दिया। अभी नीचे का पोर्शन रह गया है तो वो भी कर लूँगी। और यहाँ जो ये मेरा ये लगा हुआ है क्रॉकरी केस, तो इसके सारे बर्तन निकाल कर वॉश करके ये फिर से लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं खाना खाऊंगी, फिर नमाज़ पढ़ूंगी, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। तो रेस्ट हो गया और फिर से काम शुरू। तो ये देखिए, ये मैंने अपने सारे कपड़े निकाले हैं। अभी ये एक पोर्शन के ही कपड़े हैं, भरे हुए हैं। अभी हम देखते हैं इसमें से हमें कौन से रखने हैं, कौन से हटाने। तो सबसे पहले इनको मैं सही से तय कर लेती हूँ और इनको सेलेक्ट करती हूँ कि कौन से रखने, कौन से हटाने। ये देखिए, ये कुछ इमोशंस जुड़े हुए हैं। ये ड्रेस जो है ये मेरे भाई ने सऊदी से भेजी थी। तो ये पूरा वो था गाउन स्टाइल में, तो मैंने इसको पूरा लॉन्ग श्रग बनाया था। और इसके ऊपर मैंने ये ब्लू कलर का, ये देखिए, ये दुपट्टा लगाया था। और कम से कम ये ड्रेस हो गई है आज से 10-12 साल पुरानी। तो ये देखिए, अभी भी बिल्कुल वैसा ही लग रही है, क्योंकि मुझे सेट के रखने का बड़ा शौक़ है। तो ये मेरा ड्रेस है, बहुत पुराना, इमोशंस जुड़े हुए, 10-12 साल पुरानी है, लेकिन अभी तक अच्छी लग रही है बहुत। तो अभी इसको भी हम रखेंगे, फिर से रखेंगे, ये देंगे किसी को नहीं, चाहे हम पहने और चाहे ना पहने, लेकिन ये मेरे पास रहेगी, क्योंकि ये मेरे भाई ने दी थी मुझे। पहली ड्रेस है ये, जब सऊदी से मेरे भाई ने भेजी थी, जो आज तक है मेरे पास। तो जो भी कपड़े वगैरह थे वो मैंने सही से अलमारी में सेट कर दिए हैं। और अभी बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, तो मैंने भी अपने लिए कॉफ़ी बनाई थी, थोड़े से साथ में उसके पापड़ लिए थे, क्योंकि दिल कर रहा था। और ये कुछ वूलन कपड़े हैं मेरे, वो एक आध पार्टी वेयर ड्रेस उधर रख दी थी मैंने। तो शायान बेड पे सो रहे थे, अभी जब ये उठेंगे तो मैं सोची थी इसको बेड में ही डाल दूँगी, क्योंकि थोड़े से वूलन कपड़े मेरे बेड में रखे हुए हैं, उसमें मैं नैपकिन की बॉल वगैरह डाल देती हूँ कि कीड़े ना लगें। तो अब कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अब मैं थोड़ा लेटूँगी और रेस्ट ही करूँगी, खाना तो रखा हुआ है। और दूसरी चीज़ है कि आधे काम रह गए हैं जो मेरे, वो मैं कल करूँगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो सफाई वाला व्लॉग था वो मैंने 2 ही काम किए थे और टाइम काफ़ी हो गया था, तो मैंने छोड़ दिया था। फिर नेक्स्ट डे कुछ गेस्ट आ गए थे, तो उनकी वजह से नहीं हो पाया। और आज मैंने सोचा कि मैं वो काम अपना करूँ। तो सुबह से शायान की तबीयत ख़राब हो गई है, ये देखिए, ये बैठे हुए हैं, इनके उल्टियाँ शुरू हो गई हैं, पता नहीं क्यों। तो अभी मैंने दवा मंगाई है, मैं सोचा इसको दवा दे देती हूँ और देखती हूँ इसकी तबीयत में थोड़ा सा आराम मिलता है तो फिर मैं अपने जो भी काम होंगे वो करूँगी। क्योंकि 2-3 बार ये सुबह से उठते उठते इन्होंने उल्टी की और अभी इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तो मैंने सोचा पहले मैं इसको दवा दे दूँ, उसके बाद कुछ देखती हूँ आराम मिलता तो फिर मैं इसको कुछ खिलाती हूँ, फिर मैं अपने काम करती हूँ। तो मैं जा रही हूँ अभी शायान को दवा देने। पता नहीं क्या है, ये पूरा हफ्ता शायान के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। कभी इसकी कुछ तबीयत ख़राब हो रही है, कभी इसकी कुछ ख़राब हो रही है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह रात में बहुत अच्छा था, सोया सही, और जब सुबह उठा तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई। 2-3 उल्टियाँ आ चुकी हैं और एकदम कमज़ोर सा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि लो मैं पहले इसको दवा दे दूँ, फिर बाकी के काम मैं बाद में देखूँगी। सो ये देखिए, ये है एक प्लास्टिक की बास्केट, तो इसको मैंने डाइनिंग पे रख लिया। और सबसे पहला मेरा काम है, ये जो क्रॉकरी केस आप लोगों को दिख रहा है, इसके मैं सारे बर्तन निकाल लूँगी इस बास्केट में और डाइनिंग पे भी रख लूँगी जो भी एक्स्ट्रा होंगे। और ये बास्केट मैं ले जाऊँगी किचन में और मैं बर्तन सारे वॉश करके भी इसी में ही रख दूँगी कि इसका पानी सही से निकल जाए। सो ये क्रॉकरी केस पूरा हो गया है खाली, और इसको मैंने जो इसके जो बर्तन थे वो मैंने यहाँ पर रखे। इनमें सब पे डस्ट है, और ये शायान मेरे काम ना ख़राब करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये पूरा डाइनिंग टेबल भर गया है इन्हीं बर्तनों से। तो अभी मैं क्या करूँगी कि सारे बर्तन वॉश करके वहीं पर रखूँगी, जब इसका पूरा पानी निकल जाएगा फिर मैं लाकर क्रॉकरी केस में लगा दूँगी और उसको भी मैं कॉलिन से अच्छे से अंदर से साफ़ कर लूँगी। थोड़ी थोड़ी डस्ट अंदर गई है, क्योंकि ये बिल्कुल जब कस के इसका शीशा बंद कर देते तो खोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हल्का सा इसका जो ग्लास है वो हम लोग साइड से खोल के ही रखते हैं, उसी की वजह से अंदर डस्ट चली जाती है। अगर ये पूरा पैक हो तो शायद ये बर्तन गंदे ही ना हो। तो बस मैं जल्दी जल्दी इन्हें वॉश कर लेती हूँ और फिर लगाती हूँ उनकी जगह पर। सो ये मैंने सारे बर्तन इसमें सेट कर दिए हैं। पहले ये जो मेरे बोन चाइना वाले सेट थे ये इधर उधर दोनों साइड थे, इस बार मैंने ये सारे बर्तन इस साइड पर कर दिए हैं जो बोन चाइना के हैं।
और जो नॉर्मल ट्रांसपेरेंट होते हैं और जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ तो वो मैंने इस वाले पोर्शन में रख दिए हैं। यहाँ पर सिर्फ वाइन ग्लास है, बोरोसिल की ट्रे है, तो ये वाला थोड़ा इजीली सेक्शन खुल भी जाता है। और इन बर्तनों को मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, ये मेरी शादी के बर्तन हैं, तो इनको मैं ऐसा ही रखती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इनमें से कोई भी बर्तन नहीं टूटा है। और ये ऐसा ही है जैसे मेरी शादी में था, मैंने इसको यूज़ भी किया। लेकिन एक अभी मैंने और लिया है तो वो मैं किचन में रखती हूँ और मोस्टली मैं वही वाला यूज़ करती हूँ। इसको मैं इस क्रॉकरी केस में ही लगा कर रखती हूँ और देखती हूँ ये कितने साल तक रहता है मेरे पास। तो ये मेरा जो क्रॉकरी केस था, इसको मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया, सारे बर्तन सेट कर दिए। अब अगला काम मैं यहाँ का जाला वगैरह साफ़ कर देती हूँ और बस जल्दी जल्दी झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी। ये जो जाले वाली झाड़ू होती है इससे काफ़ी ईज़िली होता है, ऊपर चढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है और पूरा एक एक कोना साफ़ हो जाता है। तो इसी से मैं पंखे भी साफ़ कर लूँगी। जो मेरा बड़ा वाला स्टूल था वो टूट गया है, तो उससे काफ़ी ईज़िली हो जाता था। तो जाले साफ़ करने के बाद अब मैं किचन में जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं ऊपर का जो फर्नीचर है ये मैं साफ़ कर रही हूँ। मैंने सर्फ़ को गुनगुने पानी में घोला है और उसी से मैं इसको पोंछ रही हूँ। और उसके बाद मैं एक बार जो किचन लाइज़ॉल आता है, काफ़ी अच्छा होता है, जो चिकन की किचन की जो चिकनाई वगैरह होती है उस पर स्प्रे करके एकदम अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो पहले मैं इससे करूँगी, फिर मैं उससे करूँगी। ऊपर का सारा फर्नीचर मेरा क्लीन हो चुका है। तो ये वाली शेल्फ़ मैंने खाली कर ली है। जो ओपन शेल्फ़ है इसमें मैं जो ये रोज़ के ज़्यादातर जो ये मसाले वगैरह जो ये मैं यूज़ करती हूँ तो इनको मैं सामने ही रखती हूँ ताकि उतारने में आसानी रहे। तो ये सारे जो बॉक्स थे ये मैंने धो लिए हैं। इधर ये छोटे छोटे डिब्बियाँ हैं और इस पे मैं लगाती हूँ। तो ये एक ओपन रैक है, इसको भी मैंने साफ़ कर लिया। और ये देखिए इतना ढेर सारा सामान था, अभी मैंने कुछ कम कर दिया, उसके बावजूद भी बहुत सारा सामान है। तो ये जो ओपन वाला था ये थोड़ा सा गंदा हो जाता है, तो इसको मैंने सब अच्छे से वॉश कर लिया। कुछ मैंने लगा दिए हैं, कुछ मैं अभी इसमें लगाने जा रही हूँ। तो बस ये मेरा आखिरी का काम था। ये ऊपर का जो फर्नीचर है ये सब साफ़ हो गया, सब कुछ बहुत सही से मैंने सेट कर दिया है। तो ये रहा, ये कप का जो स्टैंड था ये फ्रिज के ऊपर रखा था। तो बस अभी हम जल्दी जल्दी से ये डिबिया लगा देते हैं और फिर ये नीचे का जो फर्नीचर है इसे मैं साफ़ कर दूंगी। तो ये किचन का भी मेरा काम मोस्टली ख़त्म हो गया है। और आखिरी काम ये करूँगी कि जो भी जानमाज़ है और मेरा नकाब वाला हिजाब है वो मैं वॉश कर देती हूँ। तो जल्दी से मैं इनको अपनी जगह पर लगाती हूँ। मोस्टली सारे काम हो चुके हैं। इस वक्त हो रहा है 3 और शायान की तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही है, ये सो रहे हैं। थोड़ा सा इन्हें फ़ीवर सा भी लग रहा है। तो अभी मैं जब पूरी तरीके से फ्री हो जाऊँगी तो इसको डॉक्टर के यहाँ लेकर जाऊँगी। तो इस वक्त 3 बज रहा है, मोस्टली काम मेरे हो गए हैं। तो इस ड्रॉर में मैं रखती हूँ अपनी जानमाज़ और ये नमाज का हिजाब ये। तो इसे भी मैं सोच रही हूँ वॉश कर लूँ, वॉश करके रखूँगी इसको। तो बस आखिरी काम है, तो जल्दी से मैं इसे वॉश करती हूँ, फिर मैं नहाऊँगी। और नहाने के बाद देखते हैं क्या टाइम मिलता है, उसके बाद मैं देखूँगी थोड़ा सा मार्केट का भी काम है। अभी शायान सो रहे हैं तो जब तक ये वाला भी काम मैं अपना फिनिश कर लूँ, जब ये उठेंगे तो फिर मैं इनको लेके डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी पहले। घर माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है और दिल को बड़ा सुकून लग रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने आज फिर से नीट एंड क्लीन की हैं। अभी प्लांट्स तो सोच रही थी मैं वॉश कर लूँ क्योंकि मैं इन्हें उतार नहीं पाऊँगी, ऊंचा काफ़ी है। और ये कमरा भी साफ़ है, इसको तो मैंने उसी दिन कर लिया था जिस दिन मैंने बेड निकाला था। यहाँ ये अलमारी वगैरह सब मैंने साफ़ कर ली थी। और किचन में चलते हैं। किचन भी एकदम साफ़ हो रहा है, ये देखिए। ये कपड़े मैंने वॉश करके यहीं पे डाल दिए थे कि ये सूख जाएं। ये रहा, सारा फर्नीचर चमक रहा है,
केटल, फ्रिज सब कुछ मैंने वॉश किया। दिल को बहुत सुकून लग रहा है। हर चीज़ साफ़ हो चुकी है। रमज़ान की तैयारियां मेरी पूरी तरीके से समझ लीजिए हो चुकी हैं। कुछ सामान लेना है, मुझे लेने जाना है। तो जैसे किचन का मेरा ये प्लेटफॉर्म वाला वाइपर टूट गया है और बाथरूम का वाइपर नहीं है, तो ये एक दो चीज़ें मुझे लेनी है, बाकी और कुछ नहीं लेना। तो ये मैं देखूँगी, अगर आज ही टाइम मिला तो आज ही जाऊँगी। सो अभी मैं नहा कर आई हूँ और ब्राउन बेकरी से कॉल आई है कि आपके लिए केक आया है, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और मैं बर्थडे तो मनाती नहीं हूँ। तो मुझे शौक़ लगा कि किसने भेजा है, तो उसने बोला कि आपके लिए सरप्राइज़ है। तो फिर मैं समझ गई कि ये सरप्राइज़ मेरे भाई ने ही भेजा होगा, क्योंकि और तो कोई नहीं ऐसा कर सकता है। और ये साल जो है शायद मेरे लिए अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि उस दिन जब मेरी एनिवर्सरी थी तो सानिया ने मुझे सरप्राइज़ दिया था और आज मुझे मेरे भाई ने भेजा है सरप्राइज़। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अभी मैं उसका ही वेट कर रही हूँ। उसने एड्रेस पूछा था, जब वो केक लेकर आता तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर ये आ गया है सरप्राइज़, केक आया, देखते हैं खोल के इसे। सो ये रहा चॉकलेट केक, बहुत प्यारा सरप्राइज़ है माशाल्लाह। हैप्पी बर्थडे रेहाना। अभी मैं इसे बाहर निकालती हूँ। तो शायान के एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं है। ये आ गए केक कट करने। देखें शायान, शायू अच्छा लग रहा है। केक कट करोगे? शायू का बर्थडे। चलो जल्दी से निकाल दें इसे बाहर। निकालते हैं। शायू बहुत अच्छे से मुझे विश कर रहा है। यहाँ आगे करो, हैप्पी बर्थडे। आज जल्दी हम लोग कैंडल फूकें। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी ये केक भेजा है, जिन्होंने क्या मेरे भाई ने भेजा है। अल्लाह ताला आपको बहुत बुलंदियों पर ले जाए और आपके नेक ख्वाहिशों को हमेशा पूरा करे, और आपको, आपकी फैमिली को हमेशा अल्लाह ताला अपने अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं केक कट कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायान इधर आइए जल्दी से, जल्दी से आइए ना बाबू को केक खिलाएंगे। ये सबसे पहला बाइट हुरैन का। हुरैन लो केक खाओ। हुरैन से बोल दो केक खा लो। वो शायू खा रहा है। बहुत मजेदार केक है। यहाँ दिखाओ, बोलो यम्मी केक। यम्मी केक। कदम मामू थैंक यू, थैंक यू मामू। मामू थैंक यू। हुरैन केक खा लो, आगे बोलो। हुरैन केक खा लो। हुरैन मिस यू। हुरैन मिस यू। लो हुरैन फिर से केक खा लो। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई है। केक बहुत यम्मी है, एकदम फ्रेश केक है और चॉकलेट फ्लेवर मेरा फेवरेट है। तो फिर से बहुत बहुत सो फाइनली आज का दिन काफ़ी सरप्राइजिंग रहा। आप लोगों ने देखा मेरे काम सारे 4 बजे ख़त्म हुए थे। जब मैं फ्री हुई और आकर नहा कर मैं बाहर निकली थी तो ब्राउन बेकरी से कॉल आया कि आपके लिए केक है। मैंने तो केक ऑर्डर किया नहीं था, वो मेरे हस्बैंड का नाम बोल रहे थे। तो फिर मैं समझ गई कि मेरे भाई ने ही किया होगा और कोई मतलब कर नहीं सकता ये चीज़। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि कोई बंदा इतनी दूर रहकर भी सोच रहा है मेरे बारे में। तो अल्लाह ताला आप सब की ज़िंदगियों में बहुत ढेर सारी खुशियाँ लाए और आप लोग हमेशा कामयाबी के रास्ते पर रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर सारी कामयाबी दे। तो बस आज का जो दिन था वो मेरा काफ़ी बिजी गया है। तो मैं थोड़ा सा बैठ जाऊँ। और शायान की तबीयत नहीं सही थी, इस टाइम वो भी काफ़ी बेहतर है। तो मेरे जो भी सफाई से रिलेटेड काम थे वो सारे हो गए। और पता नहीं क्या है, 1 हफ्ते से मेरा ये जो दाहिना हाथ है ये रोज़ कट रहा है। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो काम है वो तो करने ही रहते हैं, क्योंकि तकलीफ़ किसको दिखाएं। जो काम है वो तो करने ही पड़ेंगे, काम से किसी को छुट्टी नहीं मिलती। और आज भी जब मैं सुबह अपने किचन का जब नीचे का फर्नीचर मैं साफ़ कर रही थी तो ये देखिए, ये कील बहुत ख़तरनाक तरीके से लगी थी और इतना ब्लड आ रहा था इससे। उसके बावजूद भी मैंने सर्फ़ के पानी से पूरा किचन अपना साफ़ किया। लग रही थी लेकिन बर्दाश्त करने की आदत हो गई है। तो ऐसे करके मैंने सारे काम ख़त्म किया। बहुत बड़ी से एक टेंशन थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि मैं अकेली हूँ। 3-4 दिन से मैं यही सोच रही घर का एक कोना अच्छे से साफ़ कर लूँ, रमज़ान की तैयारियाँ कर लूँ, फिर एक बार ईद में भी हो जाएगा। वैसे तो मैं डे बाय डे मतलब करती ही रहती हूँ कि घर को साफ़ सुथरा रखना अच्छा लगता है, सुकून लगता है घर अगर साफ़ होता है।
एक एक हफ्ते में एक एक बार कभी किचन कर लेती हूँ, कभी कमरे की सफाई या जो अलमारियाँ ये सब साफ़ कर लेती हूँ। तो बस ये सोचा था कि रमज़ान के पहले पूरा घर अच्छे से साफ़ हो जाए, जो कि हो चुका है बहुत हद तक। और उस दिन मस्जिद में खुतबा कर रहे थे जब मौलवी साहब, तो बहुत अच्छी उन्होंने बात बोली थी कि सब लोग अपने घर में साफ़ सफाई कर रहे हैं, रमज़ान के आने की तैयारियां कर रहे हैं। तो ज़्यादा कोशिश ये करिएगा आप सब लोग की नमाज और इबादत बहुत ज़्यादा करें, बहुत ज़्यादा सदका दें। तो वो चीज़ मेरे दिल को मतलब छुई थी, और उस दिन मैंने सोचा था कि अपने जो हॉबीज़ है वो उसे कम करना है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। घर छोटा है, कभी भी कुछ भी दिखता है तो ले लेते हैं कि ये रख लेंगे ये रख लेंगे, लेकिन अब लगता है नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, जो चीज़ें बस उसी से काम चलाओ। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी किचन में, काफ़ी कुछ बर्तन थे, कुछ पुराने थे, किसी में छेद वेद हो गए, वो तो मैंने हटा दिए। और जो एक्स्ट्रा बर्तन थे वो मैंने किसी को दे दिए कि कोई यूज़ कर ले, तो थोड़ा सा दुआ निकलेगी मेरे लिए भी। और कोशिश यही करूँगी कि जितना हो सकेगा रमज़ान में सदका करूँगी। कुछ भी वैसा सामान मुझे अब की बार नहीं लेना है ईद में। घर की जो ज़रूरी चीज़ है, जैसे किचन का वाइपर मेरा ख़राब हो गया है, प्लेटफॉर्म वाइपर ख़राब हो गया है, और एक चटाई मैं लाऊंगी इंशाल्लाह। रमज़ान में जो रोज़ा ज़मीन पे खोलने में मज़ा आती है वो डाइनिंग पे नहीं आती है, तो इफ्तार हम लोग इंशाल्लाह ज़मीन पर ही करेंगे। और इंशाल्लाह अगर रमज़ान नसीब हुआ तो कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। और ये महीना अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए बनाया है, पूरे साल जो गुनाह करते हैं वो हम लोग इस रमज़ान में इबादत के ज़रिए अल्लाह ताला से माफ़ करा सकते हैं। बस अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। शायान चुप रहो। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इबादत कर सकें। और आज मेरा बर्थडे था, तो जो सब ने मुझे विश किया है, स्टेटस लगाया है, तो उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ। उस दिन मुझे शगुफ्ता ने सरप्राइज़ दिया था मेरे बर्थडे के 2 दिन पहले, और एनिवर्सरी का सरप्राइज़ मुझे सानिया ने दिया था। तो ये साल शायद मेरे लिए सरप्राइजिंग वाला ही है, क्योंकि 3 सरप्राइज़ मुझे मिल चुके हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी कि यही सारी छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जो इंसान को खुशियाँ देती हैं, कि कोई हमारी कितनी फ़िक्र करता है, किसकी ज़िंदगी में हमारी क्या अहमियत है। ज़रूरी नहीं है आप लाखों की चीज़ें खर्च करें तभी इंसान को किसी की फ़िक्र और केयर करना ही बहुत बड़ी बात होती है। कोई फ़ोन से ही खैरियत ले ले, यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। कोई नहीं आ सकता, सबकी लाइफ बिज़ी है। तो बस मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर से उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे विश किया था। तो आज के व्लॉग में इतना ही। व्लॉग मैं एंड कर रही हूँ। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए प्लीज़, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएं। और वैसे भी मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, कभी भी मैंने नहीं किया है, शायान का भी मैं नहीं करती। रीज़न ये है कि घर मेरा काफ़ी छोटा है, और माशाल्लाह फैमिली काफ़ी बड़ी है, और इसका बर्थडे होता है गर्मियों में, तो सबको बहुत गर्मी लगती है, तो मैं कहाँ उन लोगों को बिठा लूँ। आप लोग दुआ करिएगा अल्लाह ताला मुझे बड़ा सा घर दें, तो मैं सबको बुलाऊंगी इंशाल्लाह, अपने सब्सक्राइबर को भी बुलाऊंगी, और जो भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको इंशाल्लाह मैं इनवाइट करूँगी। करना चाहती हूँ कि एक बार कोई मैं ऐसा फंक्शन हो जिसमें मैं सबको बुलाऊँ। तो बस अल्लाह ने चाहा तो होगा, और अगर नहीं चाहा तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी। तो बस मैं चलती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।